एवरीवन, आज मैं जा रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस का नॉलेज टेस्ट देने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कनाडा में किस तरह ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया जाता है, उसके लिए क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो ये व्लॉग ज़रूर देखें। कनाडा में कुल 10 सूबे हैं और हर सूबे में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के कुछ अलग कवानीन। इस व्लॉग में आप जान सकेंगे अल्बर्टा ड्राइविंग लाइसेंस की मुकम्मल तफसीलात, ताकि आप कनाडा आने से पहले खुद को ड्राइविंग टेस्ट के लिए तैयार कर सकें और ये भी जान सकें कि दुनिया भर में ड्राइविंग लाइसेंस के क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं। जी, ये है रजिस्ट्री ऑफिस जहां ड्राइविंग लाइसेंस के तमाम इम्तिहानात लिए जाते हैं। कैलगरी सिटी में इस तरह के टोटल 25 रजिस्ट्री ऑफिस मौजूद हैं। इस वक्त मैं सनरिज के बाहर खड़ा हुआ हूँ और बस अब अंदर जाने लगा हूँ अपना पहला इम्तिहान देने। देखते हैं पास होता हूँ या फिर फेल। उस वक्त तक आप ये इन्फॉर्मेशन चेक करें। जी, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस की टोटल 7 कैटेगरीज हैं। क्लास 7 लर्नर लाइसेंस के लिए, क्लास 6 मोटरसाइकिल के लिए, क्लास 5 GDL और नॉन GDL आम कार चलाने के लिए, क्लास 4, 3, 2, 1 ये कमर्शियल लाइसेंस है कमर्शियल गाड़ियाँ चलाने के लिए। इन तमाम कैटेगरीज की मुकम्मल तफसीलात और टेस्ट में तैयारी के लिए बुक्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अब आइए चल के देखते हैं रजिस्ट्री ऑफिस टेस्ट का क्या बना। मेरा क्लास 7 लर्नर लाइसेंस का टेस्ट शुरू हो चुका है। $17 फ़ी है इस टेस्ट की। इसमें ट्रैफिक सिग्नल्स, साइंस, लॉज, स्पीड लिमिट्स और ड्राइवर फिटनेस वगैरह से रिलेटेड टोटल 30 सवालात होते हैं और पास होने के लिए 25 सही जवाब देना लाजमी है। कौन बनेगा करोड़पति की तरह आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हर सवाल के साथ 4 ऑप्शंस आते हैं, जिनमें से आपको एक सही जवाब सिलेक्ट करना है और अगर सवाल मुश्किल लगे तो आप उसे एक बार स्किप भी कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस बंद होने से पहले टेस्ट कंप्लीट करना ज़रूरी है। नॉलेज टेस्ट में पास हो गया हूँ, अब आई टेस्ट होगा। अच्छा जी, लाइसेंस की टेम्परेरी कॉपी मिल चुकी है। अब ओरिजिनल लाइसेंस कुछ दिनों में घर पर पहुंच जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं फिर बात करते हैं। I'm son of Iqbal. I'm son of Iqbal. I'm son of Iqbal. अच्छा, यहाँ आप 2 इम्पोर्टेंट बातें। पहली बात, अगर आपके पास अपने मुल्क का लाइसेंस है और आप उसे यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं तो फिर आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं क्लास 5 रोड टेस्ट के लिए। और अगर आपके पास बैक होम का लाइसेंस नहीं है तो आप 1 साल तक अगला टेस्ट नहीं दे सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी बात, क्लास 7 लाइसेंस के ऊपर आप अकेले गाड़ी नहीं चला सकते। किसी ऐसे शख्स का आपके साथ बैठा होना ज़रूरी है जिसके पास फुल लाइसेंस हो। और बस ये थी 2 इम्पोर्टेंट बातें। ठीक हो गया जी। क्लास 7 के बाद अब अगला गोल है क्लास 5। तो अब घर चलते हैं और उस टेस्ट की ऑनलाइन बुकिंग करवाएंगे। तो आइए। आप घर बैठे $83 फ़ी पे करके रोड टेस्ट की ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। इस टेस्ट में एग्जामिनर 1 घंटे तक आपको शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ी ड्राइव करवाएगा और आखिर में अपना फैसला सुना देगा। अच्छा भाई, जब तक आपके पास अपना लाइसेंस नहीं आ जाता, आप अपनी गाड़ी नहीं खरीद लेते, उस वक्त तक आप कैलगरी ट्रांजिट में बआसानी सफ़र कर सकते हैं, या फिर इस तरह का ई स्कूटर जहां भी मिले उसे एक्टिवेट करवाएं और उस पर सवार हो जाएं।
फिर मंजिल पर पहुंचकर राइड एंड करें और स्कूटर को वहीं पार्क कर दें। अब यहाँ से इसे कोई और मुसाफिर एक्टिवेट करके अपने साथ ले जाएगा। आए अब चलते हैं क्लास 5 रोड टेस्ट के लिए कुछ तैयारी कर लें। जी, ये है वो गाड़ी जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करूँगा, और ये है हमारे जाहिद भाई जो कनाडा की सड़कों पे मुझे गाड़ी ड्राइव करना सिखाएंगे। जी जाहिद भाई, क्या ख्याल है, आसान होगा मेरे लिए या मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा? इंशाल्लाह आप पहले भी गाड़ी चलाते रहे हैं तो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि आपको, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंट तो है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि जो पाकिस्तान का जो मेरा गाड़ी चलाने का तजुर्बा है वो मुझे काम आएगा या मेरे लिए मुश्किल बढ़ाएगा? ज़रूर वो काम आएगा अगर आपने लॉ फॉलो किए हैं वहाँ पे। हाँ। यहाँ पे तो आपको 100% आपको लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब मुश्किल होगी मुझे, मुश्किल थोड़ी बहुत होगी। चले जी, आए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं भी सीखता हूँ और मेरे साथ आप भी सीखें कि कनाडा की सड़कों पे गाड़ी किस तरह चलाई जाती है। ठीक है भाई, बस आपने ये ख्याल रखना है, आपने लेफ्ट साइड पर यहाँ पे आपको जस्ट साइन फॉलो करनी है। वेरी गुड, वेरी नाइस ट्राई। पेडेस्ट्रियन साइन का बहुत ख्याल रखना है आपने। जब आप इंस्पेक्टर को टेस्ट देंगे तो आप 80 की है तो अंडर 80 रहना, लिमिट है जो नजर रखनी है मीटर पे। आप इंस्पेक्टर को ये नहीं कह सकते 80 है तो मैं 89 तक जा सकता हूँ, नो। जी, आज का ड्राइविंग सेशन यहीं पे एंड करते हैं और मालूम करते हैं जाहिद भाई से कि कैसी चलाई जाती है गाड़ी। मैंने आज माशाल्लाह जब आपने अच्छी गाड़ी चलाई है, आपकी थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो रही है। और जैसा आपको लॉ और साइन फॉलो करने पड़ेंगे, सही, जो आपकी थोड़ी बहुत मिस्टेक है। और वैसे बहुत अच्छी ड्राइविंग जाहिद भाई तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मैंने बड़ी आज मिस्टेक्स की हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत कुछ सीखा जाहिद भाई से। और जो अहम चीज़ें जो मैंने सीखी वो मैं आपसे भी शेयर करूँगा। नंबर 1, और ये वो सारी बातें हैं कि जो कोई भी जब आप रोड टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो इंस्ट्रक्टर ज़रूर ये चीज़ें नोट करेगा और उसकी बुनियाद पे आपको वो नंबर देगा। सबसे पहले तो जब आप गाड़ी में आके बैठे तो आते के साथ स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके माइनस पॉइंट्स है। सबसे पहले आके बैठना है, अपना सीट बेल्ट आपको लगाना है, सीट एडजस्ट करनी है, सारे मिरर आपको सेट करने हैं, उसके बाद आप इंजन स्टार्ट करेंगे। अगर आपने आते के साथ स्टार्ट कर दी तो शुरू में ही आपकी जो है वो पॉइंट्स माइनस हो गए। और दूसरी चीज़ जो मैंने जो बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहा था कि जब किसी सिग्नल पर हम गाड़ी रोकते हैं तो गाड़ी के मैं बिल्कुल करीब जाके रोक रहा था, जो कि हमें आदत है, बैक होम में हम इसी तरीके से रोकते थे। यहाँ पर आपको किसी भी गाड़ी के पीछे इतना फासला मेंटेन ज़रूर करना है कि आप उसके टायर देख सकें, काफ़ी फासले पे जाके गाड़ी रोकें, वरना अगला ड्राइवर भी डर जाता है, वो भी अनकंफर्टेबल होता है और जो इंस्ट्रक्टर आपका एग्जाम लेगा वो आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स देगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जगह जगह पे स्टॉप साइन लगे होते हैं, बहुत ज़रूरी है जहाँ स्टॉप साइन देखें वहाँ पर ज़रूर गाड़ी रोकें, चाहे कोई हो या ना हो।
आप अगर ये समझे कि जी सुनसान है, कोई नहीं है, लेकिन आपको आदत बनानी है कि वहाँ पे गाड़ी रोक के इसके बाद आप गाड़ी चलाएं। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने जाहिद भाई से सीखी आज के सेशन में कि आपको ट्रैफिक साइन ज़रूर देखने हैं। यहाँ पे हर रोड की, हर जगह की एक स्पीड की लिमिट होती है, तो मेक श्योर कि उस लिमिट में रह के गाड़ी चलाएं। और ये सारी चीज़ें, ये सारी आदतें आपको इसलिए भी अडॉप्ट करनी है कि अगर आपको इसी सोसाइटी में गाड़ी ड्राइव करनी है तो आपको अपनी आदतें बेहतर करनी होंगी। और इसके अलावा जो है पेडेस्टेरियंस हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, उनके राइट्स हमेशा सबसे ज़्यादा हैं, उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना है। अच्छा, एक और बात जो मैंने आज सीखी, जो मैंने आज ऑब्जर्व की, कि आपके पास कितना भी तजुर्बा क्यों ना हो बैक होम का, लेकिन कनाडा में ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए लाजमी है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से क्लास ज़रूर लें। आई एम लकी, मेरे पास जाहिद भाई थे, जाहिद भाई मुझे ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई कज़न, कोई कुलीग कोई नहीं है जो आपको सिखा सके, तो लाजमी आप इस ओवर कॉन्फिडेंस पे मत जाइएगा कि क्योंकि आपने 10 साल पीछे गाड़ी चलाई है तो आप यहाँ पे पास कर लेंगे। आप ज़रूर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, कुछ क्लासेस लें, प्रैक्टिकल करें, फिर जाएँ, वरना कुछ नहीं होगा। आप अपने पैसे भी ज़ाया करेंगे और अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो रोड टेस्ट का बहुत जल्दी नहीं मिलता, आपको महीने महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा होता है। ओके जी, ये थी मेरी आज की सारी लर्निंग जो मैंने आपके साथ शेयर की। और थैंक यू सो मच जाहिद भाई, आपने मुझे टाइम दिया और आपसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी और भी सीखने की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत आपको इंशाल्लाह थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है जी। अच्छा जी, रोड टेस्ट की जो मुझे डेट मिली है वो थोड़ी आगे की मिली है, तो उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस होगा, वो मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगा। और अब अगला ब्लॉग मैं बना रहा हूँ हाउ टू गेट अ जॉब इन कनाडा, कनाडा में नौकरी किस तरह हासिल की जाए, क्योंकि मैं खुद भी आजकल उसी प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। तो अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और आपको उन लोगों से मिलवाऊँगा जिन्होंने इस प्रोसेस में, जॉब ढूंढने के, जॉब सर्चिंग के प्रोसेस में मेरी मदद की। और आई होप आप उससे भी बहुत कुछ लर्न करेंगे। तो जी, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। I'm son of Iqbal. I'm son of Iqbal. I'm son of Iqbal. I'm son of Iqbal.